नमस्कार दोस्तों, घरेलू नुस्खा चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जिस नुस्खे की हम बात करने जा रहे हैं वो चमत्कारी नुस्खा है और मैं आपको बताऊं कि ये नुस्खा जो है ये अलसी सीड से बना हुआ नुस्खा है। अलसी के बारे में आप सभी जानते होंगे। अलसी को कुछ जगह पे तीसी कहा जाता है और कुछ एरिया में इसे चिकना भी कहा जाता है। दोस्तों, अलसी को प्राकृतिक औषधि का दर्जा आयुर्वेद में दिया गया है। प्राकृतिक औषधि माना जाता है इस अलसी को। इस अलसी के जो फायदे हैं, इसके एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, दर्जनों फायदे हैं। दर्जनों बीमारियों में ये रामबाण का काम करता है। दोस्तों, अलसी जिन बीमारियों में सबसे ज़्यादा काम करता है उसमें सबसे ज़्यादा जो अहम भूमिका निभाता है वे है स्किन कैंसर, जो त्वचा का कैंसर होता है, जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, स्तन का कैंसर होता है माता बहनों को, और इसके अलावा प्रोस्टेट कैंसर होता है एक। इन सब में ये रामबाण का काम करता है। दोस्तों, इसके अलावा हमारी माता बहनों को हार्मोन डिसबैलेंस हो जाता है और हार्मोन डिसबैलेंस के अलावा जो मासिक धर्म समय पर नहीं होता है उसमें भी ये अलसी रामबाण बनकर काम करता है। इसका तीसरा फायदा जो है दोस्तों वो मैं बताऊं आपको, स्किन से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जो समस्या है, जैसे कील मुहासे, पिंपल के दाग, झाइयाँ या ब्लैक हिट्स, वाइट हिट्स, चेहरे पर किसी भी प्रकार का कटा हुआ घाव का निशान, इन सब में भी ये अलसी रामबाण बनकर काम करता है। अलसी का जो चौथा फायदा है वो आपके पेट से रिलेटेड किसी भी प्रकार की बीमारी, जैसे कब्ज, पेट में मरोड़, गैस बनना, या आपको पेट की सूजन हो जाता है, पेट में सूजन हो जाता है, हाथों में सूजन हो जाता है, अगर इससे रिलेटेड कोई भी बीमारी हो तो इसमें भी ये अलसी रामबाण बनकर काम करता है। और क्योंकि ये पेट से रिलेटेड सारी समस्याओं को दूर करता है, इसलिए अगर आप मोटापे से परेशान हैं या वजन घटाना चाहते हैं तो उसमें भी ये अलसी रामबाण और चमत्कारी नुस्खा है। इसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को भी ये कंट्रोल करता है और हाई ब्लड प्रेशर, जो उच्च रक्तचाप है, उसे भी ये नॉर्मल करता है। इन सब के अलावा जो इसमें एक तत्व पाया जाता है, एंटीवायरल तत्व, उसके कारण अगर आपको बार बार सर्दी, जुकाम या फ्लू जैसी नॉर्मल फीवर वायरल होता हो तो उसमें भी ये अलसी आपको काफ़ी मददगार होता है। इतना ही नहीं, इस अलसी का फ़ायदा यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में भी ये रामबाण का काम करता है। यूरिक एसिड क्या होता है आप लोगों को पता होगा। यूरिक एसिड के कारण आजकल बहुत बड़ी बीमारी चली है, जोड़ों का दर्द, देह हाथ का दर्द, बदन का दर्द, और आप समझते होंगे जिसे बाद में ऑर्थराइटिस कहते हैं। ऑर्थराइटिस हो जाता है लोगों को, यहाँ पे आपके पोर में जहाँ भी जॉइंट हैं, छोटे छोटे पोर में दर्द होना शुरू हो जाता है, उसमें भी ये रामबाण बनकर काम करता है। दोस्तों, ये यूरिक एसिड को कंट्रोल करता है और अगर आपका यूरिक एसिड कंट्रोल है तो ये सारी बीमारी, जो दर्द से रिलेटेड बीमारी है, किसी के पीठ में दर्द होता है, किसी के कमर में दर्द होता है, किसी के घुटने में दर्द होता है, किसी के शोल्डर पे दर्द होता है, ये सारे जो दर्द से संबंधित बीमारी है, जो जोड़ों के दर्द से संबंधित बीमारी है, बात का बीमारी है, उसमें भी ये अलसी रामबाण बनकर काम करता है। दोस्तों, इसके अलावा यूरिक एसिड से किडनी प्रॉब्लम भी हो सकता है। किडनी में सूजन हो जाता है और किडनी में इन्फेक्शन हो सकता है। लीवर में सूजन हो जाता है, लीवर से संबंधित बीमारियां भी आपको हो सकती है। यूरिक एसिड को कंट्रोल रखना, बैलेंस रखना बहुत ही अहम काम होता है हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। इसलिए यूरिक एसिड को कंट्रोल रखने में ये जो अलसी है ये बहुत ही कारगर दवाई है। कुछ लोगों को सूखी आँखों की समस्या होती है, आँखें सूख जाती है और उन्हें दिखाई भी कम देता है। सूखी आँखों की समस्या में भी ये अलसी रामबाण का काम करता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस नुस्खे को तैयार कैसे करना है, इसे बनाना कैसे है। दोस्तों, क्योंकि ये नुस्खा काफ़ी लंबे समय तक आपको इस्तेमाल करना है, 20 से 25 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना तक इस्तेमाल करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप
अलसी को एक कढ़ाई में डाल लें और कढ़ाई में डाल के इसे गर्म करके भून लें। थोड़ा सा जैसे भूनते हैं, हल्का सा आप इसे भून लें। भूनने की विधि आपको पता है कैसे भूना जाता है। आप इसे हल्के आंच पे करके और एक चम्मच से या कलछी होता है, हमारी माता बहनें अच्छी तरीके से जानती होंगी, कलछी से इसे चलाते रहें। हल्का सा इसे पहले भून लें। जब ये भूनने लगता है तो पट करके चरचराहट सी आवाज़ आती है। आप सुन पा रहे हैं, आवाज़ शुरू हो गया है, इसका चरचराहट शुरू हो गया है। भूनते वक्त अपने आँखों को बचा के रखें, ये आपके छिलक कर आँखों में जा सकता है। इसे आप ढक भी सकते हैं। अब ये लगभग भुन गया है, आप देख पा रहे हैं। अब क्या करें, आप गैस को बंद कर दें। आप देख रहे हैं ये लगभग भून गया है, अच्छी तरीके से भून गया है। अब इसे क्या करें, आप थोड़ी देर तक ठंडा होने के लिए छोड़ दें और जब ये ठंडा हो जाए तो अपने मिक्सी में या सिलबट्टे पर या किसी भी माध्यम से आप इसे बारीक पीस लें। मैं इसे मिक्सी में डालकर और बारीक इसका पाउडर बना लेता हूँ। ये आसानी से पाउडर बन जाता है। ये लगभग पाउडर हमारा तैयार हो गया है, ये आप देख पा रहे हैं। अब इस पाउडर को आप एक वाल में रख लें। ये हमारा पाउडर तैयार हो गया है। अब दोस्तों इसका सेवन कैसे करना है, इस्तेमाल कैसे करना है। सुबह ब्रेकफास्ट में अगर आप सलाद खाते हैं तो सलाद में इसे आप 2 चम्मच डाल दें, या आप बिना सलाद के भी इसे 2 चम्मच एक कटोरी में डाल लें और उसमें थोड़ा पानी मिला दें, थोड़ा सेंधा नमक या काला नमक मिला दें और जैसे चटनी खाते हैं आप, चटनी रोटी खाते हैं, आप इसे चटनी की तरह से खा सकते हैं। दोपहर में भी आप 2 चम्मच इसे खा सकते हैं उसी प्रकार से, और रात में भी खाने के वक्त आप सलाद में या चटनी बनाकर इसका सेवन कर सकते हैं। इसका सेवन अगर आपने 10 दिनों तक किया तो आपके जो छोटे मोटे समस्या हैं वे दूर हो जाएंगे। जैसे कब्ज़ की समस्या हुई या पेट से रिलेटेड कोई भी समस्या हुई, वो सारे समस्या 8 से 10 दिन में आपके ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपको बड़ी समस्याएं हैं तो उसके लिए आपको 1 से 1.5 महीने तक इसका इस्तेमाल करना होगा, इसका सेवन करना होगा। दोस्तों आप यकीन मानिए, ये रामबाण नुस्खा है। इसे आयुर्वेद में प्राकृतिक औषधि का दर्जा प्राप्त है और आयुर्वेद में इसका बहुत ही अहम भूमिका होता है। दोस्तों अगर आपने इस नुस्खे का इस्तेमाल किया तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपको इन सभी बीमारियों से निजात मिल जाएगा। इन सभी में से अगर कोई भी बीमारी है तो उससे आपको मुक्ति ज़रूर मिल जाएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सके। दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर रोज़ नए नए टिप्स, नए नए वीडियो देखने को मिले। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इसी कामनाओं के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।